बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जनाब? अल्लाह करम। डॉक्टर साहब हम आपके पास आज इसलिए आए हैं कि आपने हमारे साथ जो पिछला व्लॉग किया था, आपकी 2-3 पेश गोइयाँ हैं जो कि दुरुस्त साबित हुई हैं। नाज़रीन, हम आपको भी बता दें कि डॉक्टर साहब ने 9 अगस्त को आपको हम दिखाना चाहते हैं, हमारे पेज पे जा सकते हैं। 9 अगस्त के अंदर हमने 9 अगस्त की तारीख में एक व्लॉग अपलोड किया था डॉक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने पेश गोई की थी कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनके कुछ फ़ैसलों की वजह से आवाम में और पॉलिटिशियंस में एक रिफ्ट पैदा हो जाएगी, इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। और हमने देखा है डॉक्टर साहब, वो बात पूरी हो गई। आपने अगस्त के महीने की पेश गोई की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, हमारा व्लॉग वो अपलोड है, आपकी स्क्रीन पे आप इस वक्त देख भी सकते हैं, और थंबनेल भी हमने अपलोड कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो बिजली के बिलों की सूरत में इख्तलाफ जो है आवाम में पैदा हो गया, सियासतदानों में और आवाम में। अब आप क्या समझते हैं, जो इख्तलाफ है, जो ये आवाम का गुस्सा है, ये जो आवाम का एहतजाज है, ये कोई बहुत बड़ी तहरीक में बदलने जा रहा है, या आगे आप हालात क्या देख रहे हैं? सैटर्न जो है ना, वो है अवाम से रिलेट करता है। मैंने पहले भी जो रीडिंग दी थी ना, वो यही चीज़ नज़र आ रही थी कि सैटर्न की जो पोजीशन है, अवाम की जो पोजीशन है, वो ठीक नहीं है। और अवाम जो है वो सड़कों में नज़र आती थी। अवाम की कंडीशन इस वक्त जो है, जिस तरह होता है ना, एक चिराग होता है जो बुझ रहा होता है, वो बुझते हुए चिराग की तरह की कंडीशन है अवाम की। तो अवाम जो है वो फिर अपना, उन्होंने तो हिसाब किताब सियासत और सियासतदानों से बराबर तो करना है। वो एक शेर है बड़ा खूबसूरत, कहता है, शायर कहता है कि मसला जब भी चिरागों का उठा, चिरागों का मतलब है अवाम, बिल्कुल। मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। बिल्कुल सही। तो अब जो हम एस्ट्रोलॉजी की हवा देखते हैं ना, वो यही है कि सैटर्न जो है अब वो डिसाइड करेगा। सैटर्न भी और मार्स भी। मार्स से किसी हद तक आवाम को पढ़ा जाता है, और सैटर्न तो बिल्कुल जो है आवाम से रिलेट करता है। आने वाले टाइम के अंदर अब तो खैर सिलसिला शुरू हो गया। अगस्त का हमने ये पहले कहा था कि अगस्त का महीना बड़ा डिसाइसिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे आवाम को। बिल्कुल कहा था आपने। तो अब ये आने वाले टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। अच्छा। आवाम जो हैं आपको मतलब वो कहते हैं कि पंजाबी की मिसाल है कि सुनावा तीन हो तो कवा नून हो। अच्छा है कि सुना बेटी को रहे हैं और असल में कहना बहू को है। तो ये है कि बहाना ये बनेगा, और फिर पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या हिसाब किताब जो है वो आवाम अपना सीधा करेगी। एजिटेशन नज़र आती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया है, आपकी पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित भी हुई है। अगस्त के महीने में आपने कहा था, और अगस्त के महीने में ही हमने देख भी लिया। सितंबर का महीना अगला स्टार्ट होने वाला है अब, तो आपको ये हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ जाके ये ठहरेगा सिलसिला? देखें, अब फैक्टर बीच में, एक तो ये बिल्स का ये तो बहाना बन गया ना। अब बीच में आपको पता है जो सियासत के हालात हैं, 3 या 4 सितंबर को गालिबन जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स, अब ये जो लोग समझते हैं 3 या 4 सितंबर से मार्स रेट्रोग्रेड होगा, और उसके बाद आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उसके अंदर जो है इमरान खान फैक्टर भी आपके सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का जो है महीना, अक्टूबर के शुरू के जो 10-15 दिन हैं, 20 दिन हैं, ये सारे के सारे आपको नज़र आएंगे कि मुल्क की सियासत जो है वो एक नए सिरे से वो लपेटी जाएगी। अच्छा, लपेटी जाएगी वो। ठीक है, एक नई चीज़ जो है वो सामने आएगी। इमरान खान फैक्टर जो है ना वो मिस नहीं होगा। देखिए, गर्मी है, हब्स है, लोग अपने मुतालबात के लिए बाहर निकले हुए ना। बिल्कुल सही। तो फिर इसी गर्मी और हब्स के अंदर आपको लोग जो हैं वो अपने इस काम के लिए भी निकलते हुए नज़र आएंगे। झंडे उन्होंने उठाए हुए हैं या नहीं उठाए हुए, मगर ये फैक्टर भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और हमारे व्लॉग में ये कहा था कि इमरान खान को अगर कैद हुई तो वो लंबे अरसे की कैद नहीं होगी,
बहुत तवील नहीं देख रहे आप उसको। तो अब नज़र तो यार है, वैसे 20 दिन की कैद हो चुकी है, 20 दिन से ज़्यादा का टाइम बल्कि गुजर चुका है, लेकिन ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इधर आपकी दो बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। एक तो आपने ये भी कहा था, दूसरा आपने कहा था कि आला अदलिया से उनको रिलीफ मिलेगा या उनको कुछ मौका मिलेगा। मैंने ये भी कहा था आसिम साहब कि वो पकड़न पकड़ाई का खेल जो है बिल्कुल तो पकड़े भी जा सकते हैं। 5 अगस्त तक का भी टाइम मैंने बताया था कि 5 अगस्त तक का टाइम जो है वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो ये कैद जो है वो आपने कहा था कि लंबी ज़्यादा अरसे नहीं देखेंगे, तो ये आप समझ रहे हैं कि अब रिहाई उनकी करीब है और आगे मज़ीद किसी केसेस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा? आगे गिरफ्तारी है, मगर जो कंप्लीशन है ना इनके मामलात के ठीक होने की, अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करता है तो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत की कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, हालात उनकी सेहत के और उनकी सेफ्टी के, उनकी लाइफ के, वो पिछले साल आप समझ रहे 1 साल हो गया, सितंबर अक्टूबर से हम वीडियोस करते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। नवंबर में फायरिंग भी हुई है उन पे, बिल्कुल। और भी बीच में कोशिशें जो हैं वो अटैम्प्ट्स हुई हैं, मगर ये है कि अभी फ़िलहाल वो सेफ़ साइड पे उस तरफ नहीं है। अगर देखें, कई लोग कहते हैं जी पेशीन गोई में अगर या मगर नहीं होती, देखें कुछ चीज़ों में अगर मगर नहीं होती, बाकी जो है वो सारी अगर और मगर अल्लाह के हाथ में। ज़िंदगी मौत में अगर मगर हो सकती है, बिल्कुल भाई वो उसको पता है। बिल्कुल। हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो अक्टूबर, अपनी 5 अक्टूबर को इनकी बर्थडे है, तब तक इंशाल्लाह अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में ये नवंबर तक आपको क्लियर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये बात आपने ना बिल्कुल, आप जो बात आपने डॉक्टर साहब आज की है, नाज़रीन हमारा पुराना वीलॉग डॉक्टर साहब के साथ आप देख लें, उसमें डॉक्टर साहब ने यही बात की थी कि 5 अक्टूबर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा इस पर ज़रा खुल के बात बता दें कि कैसे है, और ये हमें लग भी रहा है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए हो रही है कि अदालतों से रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। तो आगे यानी कि अब ये खुशखबरी है उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके फैंस के लिए, कि इमरान खान पे से मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सारे जो केसेस उनके ख़िलाफ़ है ना, अब ये लिख के रख लें, ये उनकी फेवर के लिए कुदरत जो है ना वो मुरतब कर रास्ते बना रही है। हाँ जी। अब वो जज साहब की भी जो बात आई और हुमायूं दिलावर साहब को ये भी आया, वो भी आई, वो भी ख़िलाफ़ हो गई, वो भी बात ख़िलाफ़ हो गई। आप ये देखें कि सैटन जो है वो फिर किस तरह से, अवाम किस तरीके से रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही है इन सारी चीज़ों के ऊपर। मैं तो बल्कि इमरान खान साहब के जितने भी ओपोनेंट्स हैं ना, मैं उनको मशवरा दूंगा कि आराम से बैठ जाएं। अच्छा, ठीक है, कुछ ना करें उनके ख़िलाफ़, तो उनकी पॉपुलैरिटी शायद नीचे आ जाए। आप जितना करते हैं वो न्यूटन का 3rd लॉ अप्लाई होता जाता है, जितना दबाते हैं उतना उठता है। हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। तो इमरान खान साहब का जायचा जो है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा है इस वक्त। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस जिनके जायचे मैंने देखे हैं, उनके जायचे जो हैं, जरदारी साहब का जायचा एक बेहतर जायचा था, मगर इमरान खान साहब का जायचा इस वक्त जो ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है ना, 9 जुलाई से 23 जुलाई के प्लानिटरी शफल इवेंट के बाद, वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये है कि जितनी मुखालफत आप करेंगे, आप ये आसिम साहब देखते जाइएगा, इमरान खान और उभरता जाएगा और ऊपर आता जाएगा। सर, ये तो आपकी बात में इसलिए भी वज़न है, और आपकी बात ये भी दुरुस्त साबित हो रही है कि खान साहब की मकबूलियत से खौफज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी जाकर सर्वे नहीं कर सकता कि आप वोट किसको डालेंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता। यानी कि उन्होंने यूट्यूबर्स के ऊपर और चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप आवाम की राय जो है वो नशर नहीं कर सकते। अब मैं जाके ये नहीं पूछ सकता कि आप वोट किसको डालेंगे, हालांकि ये सवाल है, कर सकते हैं आप, लेकिन वो शोहरत से डर रहे खान साहब की। तो आप समझ रहे हैं कि खान साहब की मकबूलियत में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। जहाँ पे गर्म है ना, गर्मा गर्मी है ना, वहाँ पे सर्द मोरी भी बहुत ज़्यादा है। सर्द मोरी से मुराद ये है यही कि चीज़ों को फ्रीज़ किया जा रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, एक तरह से वो फ्रोज़न वाला ही एपिसोड है ना, कि मीडिया पे भी कदगन है, सोशल मीडिया पे भी है, क्योंकि मरकरी जो है वो मीडिया से रिलेट करता है। बिल्कुल। तो मरकरी इस वक्त इट्स नॉट इन अ गुड पोजीशन। मगर फिर बात अवाम की आ जाती है कि अगर लेट्स से ये मौसम यख बस्तगी का मौसम है, जहाँ पे सब चीज़ों को फ्रीज़ किया जा रहा है, तो फिर एक शेर आता है, ए दिसंबर तेरी यख बस्तगी में तलब उसकी मुंजमद नहीं होती।
अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ठीक खूब। है। तो खान साहब की तलब जो है, आप उसको मुंजमद जितना करना चाहेंगे वो नहीं होगी, तो आप छोड़ दें उनको उनके हाल के ऊपर, तो शायद फिर जो लोग हैं ना वो डिस्पर्स हो जाएं। मगर ये कुदरत की तरफ से है नहीं, ये जो चीज़ कर रही है ये कुदरत कर रही है, जो चीज़ अगेंस्ट हो रही है वो, क्योंकि खान साहब जो हैं उनका और पाकिस्तान का जो जायचा है, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, और मेरे जो बहन भाई एस्ट्रोलॉजी करते हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, वो एग्री करेंगे इस बात से। बल्कि मैं भी, एक दो लोग हमारे हैं वो भी कहते हैं वो आइडेंटिकल है पाकिस्तान का और ख़ान साहब की का जो जायचा है उनमें बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं। अच्छा, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि ये किस तरह से, मतलब आप कहना चाह रहे हैं। प्लैनेट मार्स की जो पोजीशन है पाकिस्तान के खाने में, वो अगर हम मार्च से पाकिस्तान को पढ़ते हैं, पाकिस्तान एरीज बनता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। खान साहब के जायचे में मार्स को पढ़ते हैं, इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। कुछ प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए हैं, अब ताकत की हम सिर्फ बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिलियंस है, वो पाकिस्तान भी बर्दाश्त कर ही रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानियों ने हर साल ये शेर पढ़ना होता है जब नया साल आता है ना, वो कहते हैं काटा है हमने 365 बरस का साल, चाहे तो पिछले 16 महीनों से पूछ लो। बिल्कुल सही, और अक्सर बेशतर डिफ़ॉल्ट का खतरा ही मंडरा रहा होता है ना जी। तो ये है कि पाकिस्तान में तो चल रहा है ना, चल रहा है, अल्लाह ताला उसको चला रहा है। इसी तरीके से इमरान खान साहब का जो जायचा है उसमें जो मार्स है वो कलीदी पोजीशन प्ले कर रहा है। प्लस अब जुपिटर जो है, जुपिटर है बुजुर्ग सैयारा, बिल्कुल अदलिया से रिलेट करता है मेनली। जुपिटर अब जा रहा है पिछले कदम पे जा रहा है, ठीक है। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है ना तो फिर प्रॉब्लम आती है, वो फैसले जो खिलाफ जाते हैं किसी के, फिर किसी भी मुल्क की अदलिया उन फैसलों को रिव्यू करती है और फिर फैसले जो है वो जिसके ख़िलाफ़ होते हैं उसके हक में चले जाते हैं। तो इसलिए जो अदलिया है ना हमारी, वो अब आपको मेजर रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी, ना सिर्फ इमरान खान के मामले में बल्कि और भी बहुत सारे मामला टेकअप होंगे। प्लस बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस वक्त आपको प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे जिन्होंने ख़ास तौर पे इक़्तिदार के मज़े एंजॉय किए ना, बिल्कुल उनमें से बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको प्रॉब्लम में नज़र आएंगे ड्यू टू द रीज़न कि जुपिटर जो है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये आसिम साहब कि जुपिटर रिवर्स होगा, उसके बाद फिर सैटर्न जो है उसका एंगल जो है हमने उसको भी देखना है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से देख रही है चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब चीज़ें जो हैं वो आपको, अब वैसे असल में ना लोग हैं, हम लोग हैं जज्बाती, हम लोग सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हम कीबोर्ड्स के ऊपर दूसरे को बुरा भला भी कह देते हैं। सही है। आपकी वीडियो देखते हुए 10 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वो कीबोर्ड पे बैठ के तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया। सही है भाई, आप खुद निकल के अपने व्लॉग्स खुद बनाना शुरू कर दें, फाइंड करें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें। बिल्कुल। बात ये है कि अब जो चीज़ें होंगी ना वो चेंज होनी शुरू हुई हैं। इनफैक्ट जब से कोरोना आया ना पाकिस्तान में, तब से सिस्टम पाकिस्तान का चेंज हो रहा है। आप ये देखिए, डेंगू जिस वक्त हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा कंट्रोल उसको करने में बड़े अच्छे मेजर्स लिए थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत अच्छी थी। इमरान खान साहब ने कोरोना को किस तरीके से स्मार्टली हैंडल किया उनकी गवर्नमेंट ने, पूरी दुनिया मुतरफ है। बिल्कुल सही बात। तो उस वक्त से दुनिया का निज़ाम चेंज होना शुरू हो गया, उसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी, मैं ये समझता हूँ आसिम साहब, साल से 1.5 साल के बाद पाकिस्तान एक और जगह पे खड़ा हुआ नज़र आएगा दुनिया को, और अच्छे वे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। आखिर में अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो काइंडली दे दें सर। मैं जनाब ये कहता हूँ कि अपने अंदर जो बर्दाश्त है ना उसको रखें, क्योंकि कुरान करीम का भी पाक इरशाद है, वल यतलत्तफ़, सूरह कहफ में, बिल्कुल ठीक है, 18वीं सूरत के दरमियान में 15वां पारा है। और एक शेर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि कहते हैं कि चीर देती हैं दिल के दामन को तंग जहनों की बर्छियाँ अक्सर। तो भाई अपना जहन कुशादा करें अपने वतन के लिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहीं पर हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।